आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, एक शिकायत अक्सर हमें अपने आप से तो रहती ही है। क्या यार, क्या करें, याद नहीं रहता है, बड़ा भूल जाते हैं। किसी को ये छोटी-छोटी शिकायत रहती है, किसी को बड़े रूप में। यार, हम तो कभी-कभी ऐसा भूल जाते हैं कि लगा ही नहीं था कभी पढ़े थे। तो इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं और सबसे बड़ी बात, किसी का ये शिकायत और इसको मैं सबसे बड़ा तकलीफ़ मानता हूँ कि जब ज़रूरत होती है तब याद नहीं आती है, बाद में याद आ जाती है। तो एक सवाल है मेरा आपसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं चीज़ों को, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, अगर वो समय पे यहाँ मेरे कहने से क्या मतलब है कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप हैं, तभी वो आपको याद नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा इसे पढ़ने का? अब देखिए, जब मेंस की बात आती है कि वहाँ बैठते हैं तो एग्ज़ाम में आंसर क्रिएट करना पड़ता है अपने से, और जिसमें जो सबसे ज़्यादा मदद होता है, वो होता है कि आपने किस तरीके से अपने दिमाग में चीज़ों को रखा हुआ है। आंसर को वज़नी बनाने के लिए, उसको डेप्थ देने के लिए फैक्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और ये फैक्ट्स एक ऐसी चीज़ हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। बिना याद रखे इसमें बात नहीं बन सकती। कुछ इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि कम से कम वो याद भी रहे और जो आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप क्रिएट भी कर सकें। तो फैक्ट्स की ये बात होती है। अब आपसे मैं एक सवाल करूं कि जड़ क्या है कि लोग भूल जाते हैं या उनको जब ज़रूरत है तब याद नहीं आती? क्या फ़ॉल्ट रहती होगी उनके पढ़ने के तरीके में? आप खुद ही सोच कर देखिए एक बार। सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती है? स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं ज़्यादा, जो समझिए एक ट्रेंड चल रहा है कि पढ़ा और चीज़ों को लंबे समय तक छोड़ दिया। रिवीजन नहीं कर रहे हैं, लंबे टाइम तक छोड़ दिया। अब जब ज़रूरत लग भी रही कि अरे मैं वो भूल रहा हूँ, मैं भूल गया, अब ज़रूरत महसूस हो रही कि हाँ, रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो दिमाग में क्या आने लगता है, ओहो! रिवीजन में लग जाएँगे तो अभी इतना पढ़ाई बाकी है, ये आगे का पढ़ाई कैसे करेंगे? उसके लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे? ये सब सोचने लगते हैं। और भी दिमाग में डर कि यार, कितना टाइम लगा था पढ़ने में, इतना टाइम है यहाँ आ गया, फिर से उसी को रिवीजन करें, फिर इतना टाइम लग जाएगा, इस तरह की बातें सोचना। तो अलग-अलग बहाने हम ढूँढते रहते हैं कि हमें वापस उन चीज़ों पर ना जाना पड़े, और दिमाग का तो आदत ही है, इसको ज़रा-सा आप कुछ पकड़ा दीजिए, इसको खाली एंटरटेनमेंट चाहिए इसको। इसको कोई ऐसा काम करने की कहिए जो पसंद ना हो, ज़बरदस्ती करना पड़े। ओह हो! ना, ना, बहुत दर्द होता है भाई, हमसे ना हो पाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब फैक्ट्स को जब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपके आंसर को मतलब अच्छा बनाने के लिए फैक्ट्स। उनकी मदद के बिना आप आंसर अच्छा नहीं लिख सकते, उसको गहराई नहीं दे सकते, फिर मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। अब इन फैक्ट्स को आप याद तो करेंगे, लेकिन आप जो चाहेंगे कि इसको हम बनाए रख सकें और जब हमें ज़रूरत होगी एग्ज़ाम में एग्ज़ैक्टली उस समय याद आ जाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सिर्फ़ सोचने से, पछताने से या रोने-धोने से, इस तरीके से टेंशन लेने से कि भूल जाते हैं, बात तो नहीं बनने वाली। अब इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप देखिए, बचपन में आप सुनते होंगे, सर लोग सिखाते होंगे, मान लीजिए स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वर्ड मीनिंग आपको याद करने देते होंगे कि वर्ड मीनिंग याद करो, सुनो, बीच-बीच में इसको दोहराते रहना, बोलते रहना, यूज़ करते रहना इसको, तो भूलेगा नहीं। तो टूल्स
जो है उसको उसमें हम बात कर रहे हैं कि इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। तो फैक्ट को मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी कि आप फैक्टों को याद करें। कैसे याद करें? याद करना होगा। अब बात है कि ब्रिंग फैक्ट्स इनटू यूज़, कि अब उन फैक्ट्स को इस्तेमाल में लाइए। इस तरीके से इस्तेमाल में लाइए कि जो आपने पढ़ा है उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाए, और जब भी कभी मान लीजिए आगे जाके थोड़ा-सा आप भूलने भी लग रहे हैं, हल्का सा एक बार रिवीजन कर लिया, आगे जाके हम एक आध बार तो रिवीजन करते ही हैं, खटाक से सारी चीज़ें याद आ जाए। या हम इस तरीके से रिवीजन करें कि एग्ज़ाम में जब ज़रूरत हो, तो आपको याद आ जाए कि किस टाइम आपने कैसे रिवीजन किया था, चीज़ें आपकी मदद के लिए आ जाएँगी। अगर आप समर्पण होके किसी के पीछे मेहनत करते हैं, इन कीवर्ड्स में उलझिएगा नहीं, समर्पण और ये सब चीज़ों में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप सही से कोई चीज़ को ध्यान देते हैं, तो क्यों नहीं वो फिर मदद के लिए आपके पास आएगा जब आपको उसकी ज़रूरत है तो। करना क्या है देखिए, 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। डेली बेसिस पे, एक वीकेंड्स पे, और एक मिड टाइम, कहने का मतलब 1 आध महीने, 2 महीने इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं। एक तो मान लीजिए आपके रूटीन में शामिल हो सकता है कि हफ़्ते में मैं 5 दिन मान लीजिए पढ़ाई करूँगा, 1 दिन रिविज़न करूँगा। एक तो इस तरीके से आप जा सकते हैं जिसमें चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, तो वो वीकेंड्स की बात हो जाएगी। या बीच-बीच में आप इस तरीके से डालेंगे कि 1 महीने पढ़ूँगा, फिर 5 दिन रिविज़न के लिए रखूँगा, इस 1 महीने मैंने जो पढ़ा, इस तरीके से। डेली बेसिस का क्या चक्कर है, इसको कैसे कर सकते हैं? अब देखिए जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, वो लगेगा आपको फ़नी सा, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको अपने आदत में ढाल लिया, तो जहाँ आपको लगता है 2-2 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक तो जहाँ लगता है कि भूलने की बात हो तो भूल ही जाइए कि आप कभी भूलेंगे भी। और दूसरी ये बात कि आपको अलग से टाइम निकालना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि जो टाइम आपका लग रहा है कि आपका वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट वाले टाइम को आप इस्तेमाल करके ये काम कर लेंगे। अब अब देखिए, चलिए फ़नी बात की शुरुआत करते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो बोलूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को जानें, भले कैसा भी लगे वो अलग बात है, लेकिन जो यूटिलाइज़ किया जा सकता है, एक-एक सेकंड उसको क्यों ना यूटिलाइज़ करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि दिन भर में आप कितने टाइम टॉयलेट जाते होंगे? या टॉयलेट में दिन भर में कम से कम 24 घंटे में कितना समय लगता होगा? कितना भी कम लगता होगा, आप मान लीजिए नहाने-धोने जो भी चीज़ें हैं, और बीच-बीच में टॉयलेट जाने में 1 से डेढ़ घंटा तो लगता ही है उसमें टाइम। क्या हो ऐसा कि आप सुबह में ऐसा कुछ डाल लें कि 1 या 2 फैक्ट, एक ही फैक्ट मान लीजिए, आप याद कर लें 1 से 2 फैक्ट ऑर्गेनाइज़ तरीके से। और जब भी आप मान लीजिए वॉशरूम जा रहे हैं, दिमाग में इंस्ट्रक्शन दे के रखिए, हाथ-वाथ पे लिख के रखिए इस तरीके से कि हाँ, मुझे रिविज़न करना है वॉशरूम में। जब भी आप पहुँचे, वो होता रहेगा नेचुरल तरीके से, आप अपना मने-मन रिविज़न करते रहिए। तो आप देखेंगे कि एक ही फैक्ट को आप दिन भर में ना जाने कितनी बार रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद कहाँ भूलने वाले हैं आप। रोज़ आपको इसके लिए समय मिल रहा है, इसको एक मतलब मस्ती वाला चीज़ करके ले लीजिए आप इस तरीके से। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, और बहुत ये सॉलिड है कि आपका मीनिंगलेस टाइम मीनिंगफुल हो जाएगा। तो एक तो ये और भी बातें करेंगे कि आपको किस तरीके से क्या-क्या करना है। लेकिन हाँ, डेली बेसिस पर अगर आप इसको अपनी आदत में डाल लेते हैं ना, तो बाकी सब इसके सामने कमज़ोर हैं। बहुत आपको मौका मिल जाएगा, बहुत लंबा सोचिए ना, एक दिन में आपको मैं डेढ़ घंटे बात करूँ, चलिए उसमें थोड़ा इधर-उधर, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही मान लीजिए रात में एक ऐसे भी कर सकते हैं कि रात में एक फैक्ट याद करके सो गए, या उठते ही पहले एक फैक्ट याद कर लिया। सुबह कुल्ला करने जा रहे हैं, तो फैक्ट दिमाग में दोहरा रहे हैं, मुँह धो रहे हैं तो दिमाग में दोहरा रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं तो दोहरा रहे हैं, नहा रहे हैं तो दोहरा रहे हैं, दिन भर में कितनी बार टॉयलेट जा रहे हैं तो दोहरा रहे हैं। सोचिए कितना बार रिवीजन हो जाएगा। बातें थोड़ी-सी हँसी-मज़ाक वाली लग रही हैं, लेकिन बहुत मीनिंगफुल हैं। आपके मीनिंगलेस टाइम को बहुत मीनिंगफुल बना देंगी। अब आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा टाइम इधर-उधर इन सब चीज़ों में जा रहा है। नहीं तो यहाँ की स्टूडेंट कई बार स्थिति में, यार हमको 24 घंटा पढ़ने को मिल रहा है, तो मैं 24 घंटा पढूँ।
तो उतना उस तरीके से दिमाग को लोड देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ जिसका जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि उसके लिए अलग से कोई और समय ना देना पड़े, वो करने में क्या बुराई? तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।